आजाद समाज पार्टी कांचीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक बयान के जरिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में उतरने का संकेत दिया है। दरअसल आजाद समाज पार्टी चीफ संसद मार्च के दौरान पुलिस द्वारा चलाई गई गोली को लेकर जो मुद्दा उठा रहे हैं उसमें उन्होंने बीजेपी को घेरा है। दरअसल उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि मंत्री नहीं बल्कि गोली चलाने का आदेश अधिकारी देते हैं। अब इस बयान पर आजाद ने कहा कि किसी भी मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने के संदर्भ में आजाद ने कहा कि अक्सर ये दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश उस समय के मुख्यमंत्री ने दिया था। अगर ये कहना गलत है कि मौजूदा गृह मंत्री ने आदेश नहीं दिया तो वहाँ ये प्रचार भी करना गलत है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। नगीना सांसद ने कहा कि आपको ये भी बताना होगा कि किसके आदेश पर ये गोलियां और आंसू गैस के गोले दागे गए। ये एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। क्या इन सभी बातों को भुला दिया जाना चाहिए? ये सच है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर लगातार ये आरोप लगाती रही है कि कार सेवकों पर गोली उनके कार्यकाल के दौरान चलाई गई और उन्हीं ने ये आदेश दिया था। हालांकि सपा इसके जवाब में हमेशा कहती रही कि उस वक्त के अधिकारियों ने यह फैसला किया था, इसमें दिवंगत मुलायम सिंह यादव की कोई भूमिका नहीं थी। अब दिल्ली में छात्रों के संसद मार्च के दौरान गोली चलने के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी मंत्री ने जो कुछ कहा, अब ऐसा लगता है कि सपा उसे उत्तर प्रदेश में अपने पक्ष में बुलाने का प्रयास करेगी, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन उससे भी बड़ी और अहम बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है, उसके बाद क्या दोनों की राहें एक तरफ या एक दिशा में चलती हुई दिखाई पड़ेंगी? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि अगर उन्हें सपा के साथ गठबंधन का मौका मिले तो उन्हें कोई एतराज नहीं, क्योंकि 2024 में भी लगातार चंद्रशेखर आजाद का इस तरह का बयान निकलकर सामने आया था कि वो समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव के साथ वो गठबंधन नहीं हो पाया। उसके बाद नगीना से चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी जीत दर्ज कर दी। लेकिन अब क्योंकि 27 में विधानसभा का चुनाव है और आजाद तमाम तरह से अपनी पार्टी को एक बड़े मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं और ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि अगर बीजेपी के अलावा कोई भी उन्हें गठबंधन का ऑफर देता है तो वो इनकार नहीं करेंगे। अब जिस तरह से पुराने उनके बयान और अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में अखिलेश यादव के पक्ष में जिस तरह से बयानबाजी की है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि क्या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो क्या आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता हुआ दिखाई पड़ेगा?